मुनसिफ टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं इरशाद वानी। इस वक्त हम वादी लोलाब के लालपुरा इलाके में हैं। यहाँ पर सुमैया तारिक, जो कि लालपुरा से बिलोंग करती है और 12th में पढ़ती है, आर्ट सब्जेक्ट है इसका। इन्होंने ये सोचकर ये किताब लिखी जिसका नाम है द अनसीन स्केयर्स ऑफ द टीनेजर्स। तो इससे इन्होंने ये इंस्पायर होके आज के दौर की जो बच्चे हैं, जिनको मेंटल स्ट्रेस होता है, जिनको परेशानियां होती है, जो डीप जाते हैं, जो एग्ज़ाम में फेलियर होते हैं, जो तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं, और आज के जो डिजिटल दौर है इसको फेस करते हैं, उसी हिसाब को लेकर इन्होंने ये किताब जो है वो लिखी है। हम इनका भरपूर अप्रिशिएट भी करते हैं और इनको मुबारकबाद भी देते हैं। सुमैया, आपका खैर मकदम। कितनी खुश हैं आज? आज आपके सभी रिश्तेदार, आपकी वालदीन, आपकी नानी, आपके हक हमसाया सब आज यहाँ पे आए और आपको मुबारकबाद पेश की। कितनी खुश हैं, कितनी इंस्पायर है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे आपको ये शौक है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम। वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये एबिलिटी दी कि मैं अपनी जो इमोशंस को है वो वर्ड्स के ज़रिए एक्सप्रेस कर जी। पाऊँ। तो ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए और मैं कहूँगी मेरे पूरे नेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड बात है, क्योंकि आजकल बुक्स को कोई तवज्जो नहीं देता है। सब अगर हम देखें तो ये डिजिटल ज़माना है, सब या तो फिर इंटरनेट पे डिपेंड हो गए हैं, बुक्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बुक लिखी है और अपने फैमिली और खुद का जो है ड्रीम जो है उसको एक जान दी है। किस क्लास में आप पढ़ती हो और कहाँ पर आपने तालीम जो है बेसिक एजुकेशन शुरू की थी? मैं 6th तक मैंने यही अल-नूर इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में पढ़ा है। हम्म, उसके बाद 6th से 11th तक मैंने जेएनयू कुपवारा में अपनी तालीम जो है कंप्लीट की है। अभी करंटली मैं बॉयज़ हायर सेकेंडरी कुपवारा में 12th ग्रेड में हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि मेरी जो एजुकेशन स्कूलिंग है वो टॉप स्कूल से हुई है। और जैसे कि हमें भी पता है, जब हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है उसकी वजह से फिर हम आगे ग्रो कर पाते हैं। तो मैं यही कहूँगी मेरी जो फाउंडेशन थी वो स्ट्रॉन्ग थी बचपन से ही। आपके जो आज की डेट की बात करें तो डिजिटल दौर है, जी। फेसबुक पे बाकी चीज़ों पे रीलें बनाने में, तो आपको कैसे शौक आया कि मैं ये किताब लिखूं और इस पर आपने जो नाम दिया है, जी। कैसे नाम दिया और क्या नाम सबसे पहले तो मैं बचपन से ही डायरी लिखती थी। दिया? अच्छा। मतलब मैं इंट्रोवर्ट थी, मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाती थी और मैं बाकी लड़कियों की तरह मतलब वो जैसे एक्स्ट्रोवर्ट बोल पाती थी। मेरे अंदर अगर हमें क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते थे, मुझे आंसर पता होता था, पर मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी कि मैं बोल नहीं पाती हम्म, थी। तो उस वज़ह से मुझे लगा कि मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जिनको ऐसी फीलिंग्स आती होंगी, मतलब जिनको ख़्याल आते होंगे, जो डरते होंगे और उनकी जो फीलिंग्स है वो अनहर्ड मतलब अनसीन रह जाती होंगी। फिर उसको देख के मैंने जो है अपनी बुक का नाम डिसाइड किया कि कुछ द अनसीन स्कार्स ऑफ टीनेजर्स, कुछ ऐसे ज़ख्म जो हमारी टीनेज में आते हैं, फिर अगर वो हमसे मतलब अगर वो ज़ख्म ठीक मतलब चले भी जाए वो दुःख, लेकिन वो ज़ख्म छोड़ के ही जाते हैं। जो आपने इस किताब का जो नाम दिया है, इसमें किन पॉइंटों को आपने ज़्यादा टच किया है? और इसमें बहुत सारे हमने जो पढ़े हैं, इसमें जो जी, बहुत सारे चैप्टर्स हैं और हर तरह के चैप्टर इसमें हैं। किसी तालीमी जी, माशरे में जाना, उसमें ब्रेक होना, तो बहुत सारी अनसीन्स जो है, जी। इंसान के साथ जो होता है, जो अनहोनियाँ होती है, तो उसको आपने कैसे किससे टारगेट आपके मन में आया और आपने ये किताब में भी टच किया है? क्या कभी आपके साथ ऐसा सीन हुआ? जी। आई हैव बीन अ हॉस्टलर सिंस 6th ग्रेड, सो ओके। वहाँ पे मैंने देखा है कि कैसे जो बाकी मेरे हॉस्टल मेट्स हैं या क्लासमेट्स हैं उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस मैंने देखे और मैंने कुछ अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे मुझे बॉडी शेमिंग, मुझे बहुत सारे कहते तुम इतनी लंबी हो या कुछ, मतलब वो बॉडी शेमिंग का पॉइंट में मैंने इसमें अच्छा, डाला है। मेंशन वो भी किया। एक टीनेज प्रॉब्लम ही है, वो मेन प्रॉब्लम है। हुँ, बाकी होम सिकनेस होता था, वो भी मेरी लाइफ मतलब लाइफ एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने लिखा है वो भी उसमें आती है। और बाकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने इसमें फैमिली ट्रॉमास लिखे हैं या फिर फ्रेंडशिप बिट्रेयल्स होती है, ड्रग एडिक्शंस होती है, जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स है वो सब मैंने अपने आस-पास ऑब्ज़र्व करी है, फिर मैंने इसमें लिखी है। आपके पेरेंट्स बिलॉन्ग करते हैं वेरी पुअर फैमिली से और आपने खुद से मेंशन किया है कि इस किताब में भी आपने लिखा है कि जी, मेरा बाप एक अनपढ़ है, बड़ा शौक था उसको किताब लिखने का और उसने जो आपके साथ शेयर भी किया है, उस हवाले से आप बता दीजिए क्योंकि वो बड़ा सीन है। जी, क्योंकि एक आपने जो पहला सीन लिया है, वो अपने बाप से ही आपने शुरू जी। किया है। क्या कुछ कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज़ माय फादर। हुँ, मुझे मैंने जैसे आपको कहा कि मैं पहले डायरी लिखती थी। मेरे दिमाग में कभी ख़्याल नहीं आया कि मैं कभी ऑथर बनूँगी, मैं बुक लिखूँगी या कुछ भी। सो इट वाज़ जनवरी 2024 हम ऐसे ही बैठे थे।
ये मेरे फ़ादर मतलब हमारी फ़ैमिली की एक हैबिट है कि वो हमें ऐसे चाइल्डहुड स्टोरी सुनाते हैं। तो वो कह रहे थे कि काश मैंने भी पढ़ा होता तो मैं बुक लिखता, मैं लिखता आजकल की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो फिर मेरे दिमाग में ख़्याल आया मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग की हुई है, मैं डायरी लिखती हूँ, मैं क्यों नहीं बुक लिख सकती हूँ? तो मुझे उस टाइम पे कोई और मतलब इश्यू दिमाग में नहीं आया जिससे रिलेटेड मैं बुक लिखूँ। तो जैसा मेरे मतलब एनवायरनमेंट उस टाइम पे मैं हॉस्टल में थी तो मैंने देखा था क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो सबसे जो मेन पॉइंट मुझे लगा मुझे टीनेजर्स के बारे में ही लिखना चाहिए। किन लोगों को, किन स्टूडेंट्स को, किन लोगों को आप ये डेडिकेट करना चाहोगी कि ताकि वो ये चीज़ें समझ जाएँ, जो आपने लिखा है, वो उन तक पहुँचे? मैं ये बुक इसमें पेज भी है डेडिकेशन पेज, उस पे भी लिखा है कि ये उन टीनेजर्स के लिए है जिनको लगता है कि हमारी जो फीलिंग्स है, थॉट्स है वो अनहर्ड हो जाती है, अनसीन हो जाती है, ये उनके लिए है क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे मुझे भी लगता था कि कोई सुन नहीं सकता तो मैंने डायरी से स्टार्टिंग की। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ राइटिंग से स्टार्ट कीजिए, आप थोड़ा-थोड़ा लिखें क्योंकि ये एक एन फ्रैंक का एक कोट है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। जितना हम लिख सकते हैं उससे हमारा जो जितना भी अंदर के थॉट्स है कुछ भी वो बाहर निकल जाते हैं। हमें ये कभी नहीं लगता कि हमारे मतलब हमें कोई सुन नहीं रहा है या फिर हम अकेले हैं कुछ। तो ये उन्हीं के लिए है जो अनसीन फ़ील करते जी। हैं। जी, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मतलब कोई मेरे जो इन गोल्स को हो या गोल्स को है वो आगे पहुँचाने में मेरी मदद करे, मेरे गोल्स अचीव करने में मदद करे। और मैं सब रीडर्स या फिर जितने भी टीनेजर्स है नॉर्मली पेरेंट्स के लिए भी है बुक क्योंकि इसमें एक मैसेज है पेरेंट्स के लिए भी कि अपने बच्चों को कैसे समझें। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस बुक को पढ़ें, समझें, खुद को भी समझें, अपने बच्चों को भी समझें। अगर ऑनलाइन आपकी किताब देखें, अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहेगा, तो कहाँ से पढ़ सकता है? वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, वो ऑर्डर करने के बाद 7 डेज़ में वो हो जाती है डिलीवर। तो ये ईज़िली कहीं से भी मिल जाती है ऑनलाइन। तो किस टाइप का हेल्प चाहती हो आप? कहाँ से आप हेल्प चाहते हो? यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, जी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो भी हमारे बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे जिन्होंने किताबें बहुत बड़ी किताबें लिखी है, तो जी, मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसे हेल्प नहीं मिल पाती है, मुझे भी नहीं मिली हेल्प। मैंने 1 साल वेट किया है, उसके बाद ये पब्लिश कराई है। ड्यू टू फाइनेंशियल और ऐसे मुझे लैक ऑफ गाइडेंस थी कि कैसे क्या पब्लिश करनी है, उसमें प्रॉब्लम हुई है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसे बच्चों को मतलब ढूँढें, देखें कि किसमें इंटरेस्ट है, किसमें पोटेंशियल है, वो कर सकता है। ऐसे बच्चों की हेल्प करें और Meh छन पस यवं कह हुँ, सानि कोर कोर यह हुँ, मोल मोज युस गरीब परिवारस अनपढ़ ओस मोल ते मोज ते अथ मज कोर अम कोर ईज गया यह आगे मे छन पस यवं कि मे वदन यवं यह कोर गया अस खुश होन वदन यह कि खुदा रचित मतलब गरीबी मज हे सोन कोर ब्रोन बस वारिया खुश बस मुबारकबादी दिवन अम ब्रोन ते पस आगे सुमाया तारिक, जिन्होंने द अनसीन स्केयर्स ऑफ द टीनेजर्स और बराबर 1 साल तक ये किताब लिखती रही, और इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, और इसके लिए बाज़ाब्ता इसको एक सर्टिफ़िकेट भी हासिल हुई है। मुंसिफ टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं इरशाद वानी, लालपुरा, लोलाब से।